खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने की बात कही थी। इसी कड़ी में अब शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम शासनादेश के अनुसार राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान करेगी। राजधानी की जनता को दिनों दिन बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के साथ ही सचिवालय के विस्तारीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं के लिहाज से उत्तराखंड शासन अब राजधानी के एक नामी स्कूल की भूमि पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। देहरादून के उप जिलाधिकारी हरिगिरी ने बताया कि उत्तराखंड शासन के स्तर से उत्तराखंड सचिवालय के विस्तारीकरण भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सचिवालय परिसर के समीप सुभाष रोड, राजपुर रोड के मध्य यूके लिप्सिट रोड से सेंट जोसेफ स्कूल तक लीज की भूमि को आगे ना बढ़ाए जाने और ऐसी भूमि को फ्री होल्ड ना किए जाने के लिए रोक लगा दी गई थी। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जनमानस के उपयोग के लिए पार्किंग के उपयोग के लिए सचिवालय के निकट सुभाष रोड और राजपुर रोड के मध्य यूकेलिप्टस रोड सेंट जोसेफ स्कूल तक नजूल भूमि, जिसमें सेंट जोसेफ एकेडमी को आवंटित भूखंड भी शामिल है। तो ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। नामी स्कूल की भूमि पर अब एक्शन लिया जाएगा। नजूल की भूमि पर पार्किंग बनेगी ताकि ट्रैफिक की समस्या खड़ी ना हो सके, क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से वाहन रोड पर खड़े हो जाते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब इसी को लेकर एक बड़ा एक्शन एक नामी स्कूल पर लिया जा रहा है ताकि वहां पर पार्किंग बनाई जा सके। शहर में पब्लिक और ट्रैफिक के घनत्व को देखते हुए शासन से कमेटी बनी हुई है और जिसमें उन्होंने चाहा है कि शहर में सेंटर पॉइंट पे जहाँ पर घनत्व भी कम हो और ऐसे पॉइंट्स उसका उल्लेख किया गया कि जो हमारी नजूल की लैंड है गवर्नमेंट की, तो उसमें ये देख लिया जाए, कमेटी बनाएगी जिसमें चिन्हित करते हुए जिसको पार्किंग के रूप में भविष्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो उसके लिए कमेटी बनी। वो कमेटी आज मौके पर आकर के उन्होंने चिन्हीकरण। और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर पुलिस और लूट की घटना के आरोपी बदमाशों के बीच कोतवाली जसपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। इस मौके पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा भी पहुंचे हैं। ये मामला चेकिंग के दौरान उपजा था। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को भी हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो मुठभेड़ में देखिए एक आरोपी घायल हो गया है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उसका इलाज जारी है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, ये जानकारी आपको जसपुर से दे रहे हैं। मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग हुई और इस फायरिंग में मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया। फिलहाल घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उत्तराखंड के रामनगर के नगरिया खुर्द के पास शारदा सागर बांध पर युवक पर बाघ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पीलीभीत पहुंचा दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान अपनी टीम के साथ पहुंचे और मौके पर मुआयना किया गया। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए वन विभाग पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही वन विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जंगल पार से मतलब शेर आया और कुछ बंदा सुबह यहाँ घूम रहा था। अब वो शेर आया तो बंदा यहाँ घूम रहा है, तो वो कोई किसी ने कह दिया कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। वह कहाँ है करके देख रहा था। वो एक बंदा को उसने झपट लिया। तुरंत मतलब जंगल वाले को सूचना किया और जंगल वाला 5 घंटा बाद अब आ रहे हैं। कोई गांव का कोई समस्या है तो जंगल वाला पहले जाके वहां देखता है, पेड़ देखता है। लेकिन ये शेर का मामला है तो कोई नहीं आया, अब तक 5 घंटे बाद आ रहा है।
और जिसको काफ़ी चोटें लगी हैं उससे स्पष्ट होता है कि हमला या तो बांध पर रखा गया है या टिन द्वारा किया गया है। हमारी निगरानी टीम वहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, परंतु अभी तक बाघ या टिंडे की टीम द्वारा देखे आने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि बाघ के द्वारा हमला किया गया है। टीम मौके पर मौजूद है, जैसा बाघ या टिंडे का मूवमेंट होता है उसके साथ। खबर देहरादून के विकासनगर के सिंघनीवाला से बता देते हैं, जहां 4 लेन निर्माण कार्य में कामगारों की एमकेसी निर्माण कंपनी के कुछ लोगों ने कंपनी में ही काम कर रहे 2 ड्राइवरों के घर में घुसकर जबरदस्त धुनाई कर दी। घायल ड्राइवर को सेलाकुई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल कंपनी में काम कर रहे कुछ लोगों ने मीडिया को फोन कर बताया कि कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहे 4-5 लोगों ने कंपनी में ही काम करने वाले 2 ड्राइवर को रात के समय उनके घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। वहीं गुस्साए मजदूरों ने हाईवे निर्माण कार्य को बंद कर धरना प्रदर्शन कर दिया है। मैं एक ड्राइवर को पीटा है बहुत बुरी तरह से, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके कान के पर्दे फाड़ दिए मारते मारते। तो मैं इसकी कार्रवाई के लिए आगे धरना प्रदर्शन कर। गिरीश यादव जी ने हमारे ड्राइवर को दीपक दीपक नाम है उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। एडमिट है, वो एमपी का रहने वाला है। वो 2 बंदे एडमिट है, उसका कान फाड़ दिया सर। सर ड्यूटी करके आया बेचारा वो, रात को हमने 5-6 बंदे इकट्ठा करके उसको। उत्तराखंड से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के अध्यक्ष सुबोध विश्वास के नेतृत्व में विरोध सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन बांग्लादेश में हो रहे बंगाली हिंदू और भारत में बंगाली हिंदुओं के अधिकार को लेकर किया गया। इस दौरान सरकार से अपील की गई है कि बांग्लादेश के मामले में हस्ताक्षर कर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक परिवारों को भारत में लाया जाए। साथ ही कहा गया है कि अगर सरकार इन मांगों को पूर्ण नहीं करेगी तो आने वाले समय में बंगाली समाज के सभी संगठन मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य था कि निखिल भारतीय वस्तु समिति के बैनर तले पूरे भारत में बंगाली समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। हमारी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश के जो बंगाली हिंदू हैं और जो वहाँ चकमा जाति के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी रक्षा किया जाए और ये भारत सरकार इसमें इंटरफेयर करे। मगर अगर कत्लेआम रुके ना तो आने वाले टाइम में हमें मजबूरन कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी मोर्चा ना खोलना पड़े, क्योंकि सरकार कहती हिंदुओं को बचाने के लिए और बंगाली हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी स्थिति बेकार है और बॉर्डर खोले और हिंदुओं को भारत में आने की जगह दे, और नहीं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल के लिए पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वही 28 सितंबर को बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 25 सितंबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका, इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां पर धौलीधार देवप्रयाग के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसकी सूचना लोगों ने थाना देवप्रयाग में दी, जिस पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 100 मीटर गहरी खाई से एक शव का रेस्क्यू किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रात्रि 9 बजे के लगभग बछली खाल ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि बछली खाल धौलीधार के पास कोई गाड़ी गिर गई है। मैं थाने से अपने फोर्स सहित वहां मौके पे पहुंचा तो देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गई है। रात्र का समय और अंधेरा होने के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी थी। फिर भी हम लोग रेस्क्यू करते हुए नीचे पहुँचे तो देखा कि एक वैगनार गाड़ी जो दिल्ली नंबर की है
वह काफ़ी नीचे और क्षतिग्रस्त हो रखी है। करीबन 100 मीटर नीचे रोड से गिरी हुई थी। आसपास का भी सर्च किया गया तो पास गाड़ी के पास झाड़ी में ही एक डेड बॉडी मिली, जो संभवतः। खबर चमोली के बद्रीनाथ धाम से आपको बता देते हैं, जहां एक व्यक्ति को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। दरअसल युवक सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने के कारण माड़ा गांव के पास अलकनंदा नदी के किनारे पहाड़ी से गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम तुरंत आपदा उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय निवासियों की सहायता से समय पर त्वरित कार्रवाई कर युवक का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन गंभीर चोटें आने के बाद उसे उपचार के लिए स्वामी विवेकानंद अस्पताल बद्रीनाथ ले गया। सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द नया कार्यालय मिलने वाला है। नए कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय बनाए जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए सबसे नीचे वाले तल पर पब्लिक डीलिंग के काम होंगे और अगले साल तक बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर उद्घाटन भी किया जाएगा। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े। हर चीज में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पे 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने अब प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई, 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो हमारे स्थानीय लोग होंगे, लाभार्थी होंगे, उनके लिए एक वो कक्ष वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। यानी 3 मंजिला ये बन रहा है और एक उसमें गुंजाइश भी रखी है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद भी हम उसमें अपने और मंजिल बना सकेंगे। और खबर अब देहरादून से है, जहां पर न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनवाने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड ना होने से 46,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय के सामने चुनौती बन गया है। पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से उपलब्ध करवाई गई है उनमें श्रमिकों को पूरा नाम, पता तक दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन कार्ड का प्रक्रिया है वो हमने उसको बहुत सरलीकरण किया है और इसके अलावा हमने जो भी राशन कार्ड बनाने का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कम से कम पे हम प्राप्त करके राशन कार्ड बना रहे हैं। इस बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत जो मजदूर ई श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं